नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। छात्र जो है बीएसएससी इंटर स्तरीय के कैंडिडेट लंबे समय से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। परीक्षा जो है वो 7 सालों से चल रही है, लेकिन कल रात को 3 नोटिस जारी किया गया आयोग के द्वारा। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का तो कुछ उसमें चर्चा नहीं था। हाँ, पूर्व में की गई गलतियों का चर्चा था। बीएसएससी के द्वारा जो गड़बड़ी की गई है उसका चर्चा था। और आपको बताएं कि इस कारण 1218 कैंडिडेट को फिर से पीटी परीक्षा में पास घोषित किया गया है और उसके लिए तर्क दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि पिछली टीम के द्वारा गड़बड़ियाँ की गई थी, जिसको बाद में नहीं सुधारा जा सका। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर जब पिछली टीम ने गलती की तो आपका जब नया टीम आया था उसके सुधार के लिए आया था, ना कि वही पुराने व्यवस्था को ही कंटिन्यू करने के लिए आया था। और इसका पता जो है वो पीटी परीक्षा के रिजल्ट आने के लगभग 2 साल बाद पता चलता है। आपको हम बताते हैं कि इसमें एक पैरा दिया हुआ है जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें कि काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के क्रम में यह तथ्य परिलक्षित हुआ कि आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापन 292 दिनांक 5 फरवरी 2016 के आलोक में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के डाटाबेस की तकनीकी त्रुटि के कारण बिहार राज्य के आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी आरक्षण तथा उम्र सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गए। इसी प्रकार मूल विज्ञापन के आधार पर अधिकतम आयु की गणना किए जाने के कारण आवश्यक सूचना ज्ञापन 292 दिनांक 5 फरवरी 2016 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा में देय छूट का लाभ संबंधित अभ्यर्थियों को प्राप्त नहीं हो सका। ऐसे में अभ्यर्थी ओवर एज की श्रेणी में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही सफलता प्राप्त करने में विफल रहे। लेकिन एक जो है वो एडमिट कार्ड जिस पर रोल नंबर है एक छात्र का और उस पर डेट ऑफ बर्थ भी है, और इस जो रिजल्ट दिया गया है उसका स्क्रीनशॉट मुझे 20 से अधिक कैंडिडेट ने भेजा है। और उसमें कहा गया है कि एक रोल नंबर है 81313083। ये मेल हैं, बीसी कैटेगरी के हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है 8 अप्रैल 1994 है और इनका रिजल्ट इसमें दिया हुआ है। तो आखिर जो इनके प्रावधान दिए गए हैं कि अभ्यर्थी जो हैं उम्र सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए, तो ये तो ओवर एज नहीं है। अगर 1994 का डेट ऑफ बर्थ है और 2014 में नोटिफिकेशन निकला था तो वो तो 20 साल थे उस समय, और ये ओवर एज है नहीं। और फिर से ये भी है कि इन्हें जो त्रुटि के कारण अभ्यर्थी आरक्षण उम्र सीमा का लाभ लेने से वंचित हो गए। तो उम्र सीमा का लाभ तो इन्हें मिला हुआ है, उम्र सीमा तो इनकी ज़्यादा नहीं है। तो ये छात्र जो हैं इनका जो है एडमिट कार्ड चारों तरफ प्रकाशित किया जा रहा है और अधिकतम आयु में देय छूट का लाभ जो है अभ्यर्थी को प्राप्त नहीं हो सका, ये इसमें दिया जा रहा है। और डाटाबेस के कारण ही कुछ अभ्यर्थी को आरक्षण और उम्र सीमा में छूट का लाभ, ये दोनों चीज़ का जिक्र किया गया है। तो जिसका 1994 डेट ऑफ बर्थ है वो ऑलरेडी एज में है, वो ओवर एज नहीं है, और उसका फिर से रिजल्ट दोबारा दिया गया है। और इस पर छात्र जो हैं काफ़ी जो संदेह कर रहे हैं, उनका साफ कहना है, लगातार कमेंट आ रहे हैं और फ़ोन पे भी छात्रों का लगातार कहना है कि परीक्षा में जानबूझकर धांधली की जा रही है। वही आपको बताएं कि इस गड़बड़ी के बाद फिर से बीएसएससी परीक्षा संदेह के घेरे में आ गई है। अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा संख्या है जो कि इस पूरी प्रक्रिया को काफ़ी संदेह से देख रहा है। उनका कहना है कि 2016 में जब इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, पीटी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, तो पहले के अधिकारियों को दंडित किया गया, नए टीम को लगाया गया। तो नए टीम ने आखिर अपने कार्यों को जिम्मेवारी से क्यों नहीं किया? आखिर पिछली टीम की गड़बड़ी थी तो उसी गड़बड़ी को सुधारने के लिए इन्हें लगाया गया था। इन्होंने उसी पैटर्न को जो है अभी तक फॉलो किया और यही कारण है कि ये गड़बड़ी अभी पता चल रही है। तो बहुत सारे छात्रों का ये भी आरोप है कि जानबूझकर ऐसा दिया गया है, परीक्षा को विलंब करने की पूरी जो है कोशिश की जा रही है और
जो परीक्षा में पहले आरोप लगे थे कि गलत अभ्यर्थियों को इसमें गलत तरीके से शामिल किया जा रहा है, उनको अभी तक बनाए रखा गया है। तो ये आरोप हैं छात्रों के, जो हम पर हमारे पास फ़ोन करके मैसेज करके बताए जा रहे हैं कि बीएसएससी में कोई सुधार नहीं हुआ है। सुधार बिल्कुल नहीं हुआ है। आप ही सोचिए कि 7 सालों से अधिक समय से ये परीक्षा चल रही है और अंतिम चरण में था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का इंतज़ार किया जा रहा था। 2 साल बाद याद आता है वो बीएसएससी को कि तकनीकी गड़बड़ी हो गई, और ये जो है काउंसलिंग के लिए बुलाते समय में ये पता चला। आखिर कैसे पता चला होगा? काउंसलिंग के कैंडिडेट तो मेंस दिए, वो मेंस पास किए, उसके बाद टाइपिंग दिए या फिजिकल दिए, फिर इसमें से कैसे पता चल गया कि पीटी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, जबकि 2 साल हो गया इसका, और पीटी परीक्षा से इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो आयोग को ने लंबा चौड़ा तो नोटिफिकेशन दे दिया, फिर से मेंस परीक्षा ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है वो नोटिफिकेशन भी दे दिया, फॉर्म फिलअप करने का समय भी दे दिया, लेकिन 50,000 स्टूडेंट जो हैं वो इस आशा में बैठे हुए थे कि उनका बहुत जल्द नौकरी लगेगा, और उनका साफ कहना है कि हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है आयोग के द्वारा। हमेशा जो है हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है, दबाव डाला जाता है, तो ही कुछ परिणाम आता है, तब भी कुछ सूचना या कोई भी रिजल्ट दिया जाता है। और आपको बताएं कि बीएसएससी ने कुछ दिन पहले साफ ये नोटिस में दे दिया था कि आयोग के गेट के पास धरना प्रदर्शन करने पर जेल भेज दिया जाएगा, एफआईआर किया जाएगा, और कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया उन्होंने। लेकिन आप ही सोचिए कि ये कैसा कार्य करते हैं, कैसा कार्य चल रहा है, जहां 2-2 साल बाद परीक्षाओं के रिजल्ट आने के 2 साल बाद ये पता चलता है कि अरे वाह, हमने तो इतना बड़ा गड़बड़ी कर दिया, इनका लिया ही नहीं। तो ये तकनीकी अगर गड़बड़ी हुई है तो ये बीएसएससी के पूरे कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि बीएसएससी कितना संवेदनशील है परीक्षा को लेकर, रिजल्ट को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर, बिहार के विकास को लेकर। क्योंकि आपको बताएं कि बीएसएससी ही वैसी संस्था है जो कि हर एक डिपार्टमेंट में 3rd ग्रेड के कर्मचारियों की बहाली करती है, और बिहार में बहुत बड़े संख्या में 3rd ग्रेड के कर्मचारियों की कमी है, बैकलॉग लगा हुआ है, जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है, रिटायर वालों को फिर से नौकरी पर रख के काम चलाया जा रहा है। और ऐसे में सरकार की सारी योजनाएं जो हैं वो सही तरीके से ज़मीन पर नहीं उतर रही है, और इसके लिए सीधे सीधे तौर पर जिम्मेवार है बीएसएससी, क्योंकि इसके द्वारा ही नियुक्त किए गए कर्मचारी जो हैं वो सरकार की योजनाओं को, डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज़मीन पर उतारते हैं, लोगों तक लाभ पहुंचाते हैं, फीडबैक देते हैं, उसका डाटा संग्रहण करते हैं। कहे तो इनका डेवलपमेंट से सीधा जुड़ाव है। और बीएसएससी का ये खेल जो है ये सब लोग को काफ़ी अचरज में डाल रहा है कि कैसे ये आयोग हैं और कैसे यहाँ के निकम्मे जो हैं वो अफसर हैं, कर्मचारी हैं, जो कि एक कर्मचारी स्तर का परीक्षा लेने में 7 साल से अधिक समय लगाते हैं। और देखिए कैसा ये बेवकूफ़ी वाला कदम है, हंसने वाला कदम है कि जब रिजल्ट फाइनल का समय था तो आप पीटी का रिजल्ट दे रहे हैं कि इतना गलती से छूट गया। आखिर क्यों न लोग बिहार पे हंसे, क्यों न लोग बिहार के परीक्षाओं पर उंगली उठाएं, क्यों न आखिर बिहार के कर्मचारियों अधिकारियों पर उंगली उठाएं। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और काफ़ी अफसोसजनक है। वो छात्र जो कि सीरियसली इस परीक्षा में लगे हुए थे, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, टूट गए हैं वो, और कोस रहे हैं खुद को कि हमने क्यों बीएसएससी का फॉर्म फिलअप किया, क्यों इस परीक्षा में शामिल हुआ, और इसके कारण, इसके आस के कारण हमारी कितनी परीक्षाएं गड़बड़ हो गई। हम उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाए क्योंकि इसमें पीटी पास कर गए थे, मेंस पास कर गए थे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये सब आने वाला था, तो दिमाग हमारा इसी तरफ लगा हुआ था। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। लेकिन बीएसएससी की कार्यप्रणाली ऐसी है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर पाएगा। और देखिए आप, नवंबर में दिया हुआ है कि प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग कराया जाएगा। नवंबर प्रथम सप्ताह, त्योहारों का समय है, लगातार त्यौहार हैं बिहार में। अभी जो हैं आपको बताएं कि पंचायत का चुनाव चल रहा है, तो नवंबर में भी संभावना कम है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग की जाएगी। पूरा विश्वास है मेरा कि ये परीक्षा 2022 तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बीएसएससी ही नहीं चाहती है कि परीक्षा जल्दी क्लियर हो और छात्रों को नौकरी मिले, बिहार सरकार को कर्मचारी मिले और बिहार का विकास हो।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।